जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो केवल और केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। दूसरा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 100% आपका जो सपना है वो जेआरएफ क्वालिफाई करने का है, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है वो जेआरएफ से संबंधित है। कि यदि आपका सपना है ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। ये वाला जो वीडियो है आपका जो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसे पूरा करने में बहुत अच्छी खासी तरीके से आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम 3 सबसे बड़े मेजर टॉपिकों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें नेट की कट ऑफ कितनी गई थी और जेआरएफ की कट ऑफ कितनी गई थी। दूसरा सबसे बड़ा मेजर टॉपिक कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, कितने कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ और कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, हम ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि हमारा दिसंबर 2023 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर का पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें हमारा जो ज्योग्राफी का बैच था उसमें टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिनमें 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था और 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ये जो सामने कैंडिडेट है ये हमारे ज्योग्राफी वाले बैच के टॉपर्स हैं। इसी तरीके से हमारे नेट के फर्स्ट पेपर का भी बहुत ही गजब का स्कोर हुआ है, क्योंकि जब जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो जेआरएफ केवल और केवल सब्जेक्ट के बेस पर क्वालिफाई नहीं हो सकता। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों में बहुत अच्छा स्कोर होना जरूरी है। तो जब 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उन 39 कैंडिडेटों के सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर था। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ किस तरीके से कितनी गई है। ज्योग्राफी से यदि आप जनरल से हैं तो जेआरएफ की कट ऑफ 208 थी और नेट की कट ऑफ 186 थी। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस से, जेआरएफ की कट ऑफ 200 थी, नेट की कट ऑफ 172 थी। ओबीसी से जेआरएफ की कट ऑफ 196 थी, नेट की कट ऑफ 172 थी। एससी से जेआरएफ की कट ऑफ 184 थी, नेट की 160 थी। एसटी से जेआरएफ की कट ऑफ 176 थी और नेट की 152 थी। इसके अलावा ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ है, इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं यदि आप इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। अब हम सबसे मेन दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ज्योग्राफी से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। तो 23,667 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। और यदि नंबर ऑफ फॉरम की बात करें तो लगभग 35,000 प्लस कैंडिडेटों ने फॉरम अप्लाई किया था। लगभग 12-13 हजार ऐसे कैंडिडेट थे कम से कम जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और उनके एग्जाम ना देने का एक सबसे बड़ा रीजन रहा होगा कि उनकी ज्योग्राफी की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हुई होगी, उनकी ज्योग्राफी की जेआरएफ के लिए नेट के लेवल की तैयारी नहीं हुई होगी। तो उन्होंने सोचा होगा कि यार अब की बार जेआरएफ तो हो नहीं सकता, नेट भी नहीं हो सकता, तो क्यों हम अपना एग्जाम देकर टाइम वेस्ट करें, रुपए वेस्ट करें। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ऐसा होता है कि वो सही ढंग से प्रॉपर वे में पूरी गाइडलाइन के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो एग्जाम ही नहीं देते और बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम भी देते हैं लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। नेट की बात की जाए तो 2056 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था और 337 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हमारा टारगेट है कि हमें इस काउंटिंग में नहीं आना है, हमें इसमें हमें शामिल नहीं होना है, हमें इन 337 में शामिल होना है, तब मजा आएगा। भाई नेट क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। मजा भी तभी आएगा जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, वो भी बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ। तो अब हम इस वीडियो में सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हम किस रणनीति के साथ तैयारी करें, हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2023 में इसी अटेम्प्ट में लगभग
20 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। इसी अटेम्प्ट में हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, जिसमें टारगेट रखो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उनको भी डेडिकेशन बनाना है कि हमें तो भाई अब दिसंबर में तो जेआरएफ लेकर ही रहना है। हमें हर बार ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं देखना रिजल्ट में, हमें देखना जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तब ही मजा आएगा। तो प्यारे साथियों, दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस गारंटी बैच के बारे में बता देता हूँ कि इस गारंटी बैच की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर किस बात की गारंटी ली जा रही है। यहाँ पर गारंटी ली जा रही है कि यदि आप गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में 100% कम से कम 80% पेपर आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो गारंटी बैच है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, दोनों में गारंटी ली जा रही है कि यदि आप गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़कर तैयारी करते हो तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर आपको एज इट इज गारंटी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपकी फीस रिटर्न की जाएगी। अब जब फीस रिटर्न की बात हो रही है, गारंटी ली जा रही है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, यहाँ पर कितना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ पर, जिसके बेस पर गारंटी ली जा रही है। तो हमारे जो गारंटी बैच का कंटेंट है, सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, बिल्कुल सेम हम फर्स्ट पेपर में अप्लाई करते हैं। ज्योग्राफी का जो गारंटी बैच है, इसकी एक सबसे खास बात है, और ये पूरे इंडिया के जितने भी ज्योग्राफी के प्लेटफॉर्म हैं उन सभी में सबसे खास बात है। और ये खास बात क्या है, देखो टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 8 या 9 टीचर हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और ऑथेंटिक बुक वगैरह हैं। जैसे टीचर्स की बात की जाए तो श्री राम खांगा सर है, अजीमुत कोचिंग है जयपुर में उनका, सूरज सर है, अजय सर, मेरे खुद के पहले वाले नोट्स हैं, अभिषेक झा सर है, बच्चन सर है, दिवाकर सर है, सितांशु सर है, अंकित सर है, जितेंद्र सर है, बीबी सर है। ये वो टीचर्स हैं जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं। उसके बाद हम बात करें, कुछ नोट्स प्रोवाइड करने वाले भी इंस्टीट्यूट है, जैसे टॉपर्स नोट्स हुआ, नोट्स अब हुआ, ये नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ऑथेंटिक बुकों के बारे में बात की जाए, जैसे यूनिट वाइज तरीके से ज्योग्राफी में टोटल 18 यूनिट होती हैं, नेट के सिलेबस में 10 यूनिट है, लेकिन इस 10 यूनिटों में टोटल 18 यूनिट इंक्लूड हो रही है। तो 18 के 18 यूनिटों की अलग अलग तरीके से ऑथेंटिक बुक, और यहाँ पर हमने कोशिश किया हर एक यूनिट की, सबसे पहले हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक खरीदी है क्योंकि ये ऑथेंटिक होती हैं, उसके बाद हमने एनसीईआरटी खरीदी है। इसके अलावा यदि यहाँ से कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है तो हमने फिर अदर राइटर की ऑथेंटिक बुक खरीदी है। तो इस तरीके से हमने टोटल 27 ऑथेंटिक बुक खरीदी है, एनसीईआरटी है, ये टॉपर्स नोट्स सबके नोट्स हैं, और ये जो टीचर्स हैं इन सभी के हमने नोट्स इकट्ठे किए हैं। तो हमने क्या किया, ये जो 13 के 13 प्लेटफॉर्म है, इन सभी का हमने ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा किया है, और इस कंप्लीट कंटेंट को मिलाकर हम दिसंबर 2023 के लिए ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कंटेंट होगा वो आप कितना महत्वपूर्ण होगा आप यहीं से समझ चुके होंगे कि हमारा जो कंटेंट है ना, वो टोटल इन 13 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये टीचर्स हैं, इनके नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट और ऑथेंटिक बुक, इन सभी को मिलाकर हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी का। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप इतना लेंथी तरीके से कंटेंट तैयार कर रहे हो, जब आप 13 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे होगा, तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत लंबा चौड़ा होगा। आया होगा आपके ये दिमाग में, प्यारे साथियों ऐसा कतई नहीं है। हमारा सबसे मेन टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। भाई हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है फिलहाल में, ज्ञान बढ़ाने की है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने की है? मेरे अनुसार हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने की। मेरे अकॉर्डिंग अब भी ज्ञान बढ़ाने की कतई जरूरत नहीं है। भाई ज्ञान तो हम बिल्कुल बाद में बढ़ाते रहेंगे जब हमारी 70-80 साल एज हो जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना। कुछ लोग मानते होंगे कि मेहनत करने से एग्ज़ाम पास होता है। भाई केवल मेहनत करने से एग्ज़ाम पास नहीं होता। एग्ज़ाम पास तब होता है जब आप एक सही प्लानिंग के साथ, सही कंटेंट के साथ मेहनत करते हो।
आप एक ऐसे कंटेंट के साथ मेहनत करो जहां से क्वेश्चन बनने का चांस हो। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो दिन रात जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके कभी भी गजब का स्कोर नहीं होता। और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि यार इनकी आईक्यू लेवल तगड़ा है, हमारा आईक्यू लेवल कमजोर है, इनका तगड़ा है इसलिए इनको सारी चीजें एक बार में याद हो जाती है। भाई वो नहीं है, यहाँ पर सबसे मेन है वो पढ़ने का। वो जो कैंडिडेट है ना, जो कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप एक ऐसे कंटेंट के पीछे लग रहे हो जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमें फिलहाल में एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करना है, उसके लिए हमें बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना होगा जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो हमारा ये जो कंटेंट है उसकी सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर एक तो 100% स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। स्मार्ट कंटेंट क्या होता है? देखो, एक ऐसा कंटेंट जो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए होता है, और वहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। मतलब जब आप स्मार्ट कंटेंट को पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको एक भी लाइन वेस्ट ऐसे नहीं लगेगी कि यार ये क्यों लिख दी, इसको हम छोड़ दें। मतलब हर एक लाइन ऐसी रहती है जहां से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। स्मार्ट कंटेंट का टारगेट होता है बहुत गजब के मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई करवाना। तो हमारा ये जो कंटेंट वो 100% स्मार्ट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्ञान बढ़ाने वाला कंटेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमने पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न, भाई ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो नेट का जो पेपर पैटर्न है ना, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलता जा रहा है। पेपर लेवल भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदलता जा रहा है। तो यदि आप पुराने वाले पेपर पैटर्न और पुराने वाले पेपर लेवल के अनुसार तैयारी कर रहे हो, तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, ज्योग्राफी का फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। और प्यारे साथियों, इसी वाले पेपर पैटर्न के साथ हम यहाँ पर बैच में दिसंबर 2023 के लिए पढ़ा रहे हैं। देखो, मैंने ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को 18 यूनिटों में डिवाइड किया, और इन 18 यूनिटों को मैंने 2 सेशन में डिवाइड किया, एक सेशन ए, दूसरा सेशन बी। सेशन बी में मैंने शामिल किया जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। सेशन ए में मैंने शामिल किया जियोग्राफिकल टेक्निक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, रीजनल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफिकल थॉट है। मैंने कंप्लीट 18 यूनिटों को इस तरीके से 2 सेशन में डिवाइड कर लिया, एक सेशन बी, दूसरा सेशन ए। अब यदि हम पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो पुराने पेपर पैटर्न में क्या होता था, सेशन बी से लगभग 60 से 70% पेपर बनता था, 30 से 40% पेपर था वो सेशन ए से बनता था। ठीक है, अब यदि हम फिलहाल के पेपर पैटर्न पर बात करें, तो आजकल भाई सेशन ए से लगभग 60% पेपर बनता है, सेशन बी से लगभग 30% पेपर बनता है, 90% 10% के 2 आरसी आते हैं। तो अब हमें सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत किसको है? सेशन ए को है। भाई जिस कैंडिडेट का सेशन ए बहुत गजब तरीके से तैयार है, उसका जेआरएफ इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सेशन बी हमारा ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है। सेशन बी से यदि 30% पेपर आ रहा है, तो 15% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। लेकिन सेशन ए में कहानी क्या है कि ये हमारा बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं होता। यदि हम सेशन ए को नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जाम में हम एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं करेंगे। तो हमें फिलहाल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करना, उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करना। तो हमारे इस बैच की सबसे खास बात यही है कि हम सबसे पहले सेशन ए को 100% कंप्लीट करते हैं, और सेशन ए को कंप्लीट करते ही हमारा 60% का कंटेंट तैयार हो जाता है, 10% आरसी, मतलब हम 70% तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम सेशन बी पर काम करते हैं। बाकी सब कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन बी को पढ़ते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, बहुत डिटेल वाला सिलेबस है सेशन बी का। भाई आप चाहे एक साइड में सेशन बी का कंटेंट पढ़ लो, चाहे आप एक साइड सेशन ए का कंटेंट पढ़ लो, दोनों में लगभग बराबर है।
हो सकता है सेशन ए का ही छोटा हो कंटेंट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चनों का रेशियो देखो, सेशन ए से 60% पेपर आ रहा है, सेशन बी से केवल 30% आ रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन बी से शुरुआत करते हैं, सेशन ए तक वो पूरी तरीके से पहुंच ही नहीं पाते हैं, पहुंच भी पाते हैं तो कुछ कुछ कंटेंट पढ़ाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर भाई सब कुछ उल्टा है, सबसे पहले सेशन ए कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद सेशन बी कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब आपको 100% तरीके से जेआरएफ के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से 60% पेपर आ रहे हैं, 10% के आरसी हो गए, 70% पेपर, फिर उसके बाद हम सेशन बी को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक सबसे गजब की रणनीति है भाई। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि युद्ध है ना, केवल ताकत से नहीं जीता जाता, युद्ध जीतने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति होना भी जरूरी है। यदि युद्ध में सही ढंग की रणनीति, सही ढंग की प्लानिंग नहीं है ना, तो बहुत ताकतवर भी बहुत कमजोर से हार जाता है। तो युद्ध जीतने के लिए बहुत सही ढंग के हथियारों की भी जरूरत है, बहुत सही ढंग की रणनीति की भी जरूरत है, उसके बाद मेहनत की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो हथियार है, हमारा जो रणनीति है वो क्या है, पढ़ने का पैटर्न, पढ़ने का तरीका, कि हम किस तरीके से पढ़े, किसको पहले पढ़े, किसको बाद में पढ़े, यह हमारी युद्ध लड़ने की रणनीति हुई। हथियार हुआ हमारे यहाँ पर कंटेंट, जिसके साथ हम युद्ध लड़ने वाले, मतलब एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 60% वाला मतलब सेशन ए को कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि सभी का कमजोर होता है, और उसके बाद सेशन बी को। और इसी वजह से हमारे बैच में बहुत अच्छे खासे संख्या में कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। उसके बाद पेपर लेवल को भी समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर लेवल भी बदलता जा रहा है। कभी कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, कभी फैक्चुअल आता है, कभी डीपली आता है, कभी करंट बेस्ड पर आता है। भाई हम इन चारों को शामिल करते हुए पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, फैक्ट भी क्लियर करेंगे, करंट भी पढ़ेंगे और डीपली भी पढ़ेंगे। कहीं से भी पेपर बने होगा हमारे से। 100% कंप्लीट सिलेबस होगा, यूनिट वाइज तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैच लेने के बाद आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, डिकोडेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 100% तरीके से फुल्ली गाइडेंस मिलेगा। सबसे खास बात, ऑलवेज मेरे से खुद से बात होगी, 100% तरीके से फुल गाइड करूंगा, क्योंकि टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर बात की जाए चार्जेस के बारे में, सबसे कम चार्ज है, सबसे कम चार्ज है, और 15 अगस्त आने वाली है, इसके उपलक्ष्य में हमने इन चार्ज में भी ऑफर दे दिया है। तो यहाँ पर बात करते हैं चार्जेस के बारे में। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो फीस 3500 रुपये, जो 15 अगस्त तक केवल 3000 रुपये, और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो फीस है 5000 रुपये, जो 15 अगस्त तक केवल 4200 रुपये। ये 1 साल के वैलिडिटी के साथ में है, जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन होगा। यदि आप केवल और केवल दिसंबर के लिए बैच लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको सामने दिख रहे हैं 7891350470, इन पर आप चैट कर सकते हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल कर सकते हो, और आप केवल और केवल दिसंबर के लिए भी एग्जाम ले सकते हो, बैच ले सकते हो, उसमें फीस में थोड़ी सी और छूट मिल जाएगी। ठीक है, बैच लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, और ये मेरे कॉलिंग नंबर भी है, डायरेक्टली कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो। इस वीडियो का मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगा, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें बैच लेना है, क्या करें, बैच लेना है, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ। भाई ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनको मिलाओ, फोन करो, अच्छे से मेरे से बात करो। जब आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, जब आपको लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, यहाँ से हमें बैच लेना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हमें तैयारी करनी चाहिए, तो आप बैच लो। भाई यहाँ पर आपकी लाइफ का सवाल है, आपका कैरियर जुड़ा हुआ इस बैच के साथ। तो आपको जब लगे ना 100% कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, उसके बाद आप बैच लो। ठीक है, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, डायरेक्टली कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम इसी तरीके के शानदार वाले दूसरे वीडियो के साथ।